खरगोन जिले के बड़वा में प्रस्तावित देवी अहिल्या अभ्यारण्य का विरोध शुरू हो गया है। गुरुवार को जैस संगठन के नेतृत्व में हजारों आदिवासी सड़क पर उतरे, जहां उन्होंने ज्ञापन सौंपकर परियोजना को रद्द करने की मांग की। बड़वा नगर की सड़कों पर भारत सरकार द्वारा स्वीकृत देवी अहिल्याबाई होलकर वन्यजीव अभ्यारण्य परियोजना के खिलाफ जैस के नेतृत्व में हजारों आदिवासियों ने रैली निकालकर अभ्यारण्य परियोजना को रद्द करने की मांग की। कृषि मंडी से विशाल रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग हाथ में झंडा लेकर नारेबाजी करते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी मांगों को लेकर एसडीएम सत्यनारायण दर्रा को ज्ञापन दिया। जैस नेताओं ने सरकार और प्रशासन को चेतावनी दी कि यदि परियोजना को स्थगित नहीं किया तो सभी आदिवासी अपने अपने क्षेत्र की सड़कों पर बैठकर जाम कर देंगे। ये देवी अहिल्या अभ्यारण्य और भी बहुत सारे अभ्यारण्य, 11 अभ्यारण्य का सैंक्शन है, साथ 22 प्रस्तावित हैं और ये पूरे मध्य प्रदेश को ढक रहे हैं और इन सब में कानून का उल्लंघन हो रहा है। कानून का ऐसे उल्लंघन हो रहा है कि वन अधिकार कानून के तहत किसी भी अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान का घोषणा से करने से पहले और उसमें से लोगों के जिंदगी को प्रभावित करने से पहले उसमें वन अधिकार कानून के पूरा क्रियान्वयन हो जाना चाहिए। दूसरा क्या, एक अध्ययन होना चाहिए कि जानवर और इंसान वाकई एक साथ नहीं रह सकते हैं क्या। और तीसरा यह है कि ग्राम सभा की अनुमति चाहिए और ग्राम सभा की फ्री एंड इन्फॉर्म्ड कंसेंट चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं कि अनुमति पर पूरी जानकारी के बाद उसको उससे अनुमति चाहिए। ये नहीं हुआ है, ये बिल्कुल ये कोई भी शर्त पूरा नहीं हुआ है। ऐसे ही प्रशासन और राजनेता बैठ के तय कर रहे हैं कि हम अभ्यारण्य घोषित करेंगे और ये एक्चुअली लैंड ग्रैब है। ये जो हो रहा है कि जंगल को हड़पा जा रहा है, जंगल को छीना जा रहा है लोगों से, उन समुदायों से जो हजारों साल से यहाँ रह रहे हैं, और वो छीना जा रहा है और वो एक बिजनेस उसमें चलाने का बिजनेस अपॉर्चुनिटी बन रहा है और उसमें कंपनियों को दिए जा रहे हैं, पर्यटन के लिए दिया जा रहा है, जो पर्यटन काफी नुकसानदायक है जंगल के लिए, उस पर्यटन के लिए दिया जा रहा है, कंपनियों को प्लांटेशन के लिए दिया जा रहा है, कंपनियों को खदानों के लिए दिया जा रहा है। ये सब आदिवासियों से जंगल छीनने का काम है। जिस तरह से अंग्रेजों ने आदिवासियों से जंगल छीना था, वही उसी तरह से अभी हमारी सरकार आदिवासियों से जंगल छीनने का कार्यक्रम बना रही है। और अभ्यारण्य ढकोसला है, इसमें जानवरों की चिंता किसी की नहीं है। यह सिर्फ जमीन और जंगल और जमीन हड़पने का है, आदिवासियों को उजाड़ने का प्लान है और गैर कानूनी है, क्योंकि वन अधिकार कानून का पूरा उल्लंघन है। यही बड़वा क्षेत्र में जहां प्रस्तावित है कि 3300 लगभग हेक्टेयर उस अभ्यारण्य में जोड़ा जाएगा, वहां पर उस 3300 हेक्टेयर में सिर्फ 2 हेक्टेयर, आप समझिए हास्यास्पद है, सिर्फ 2 हेक्टेयर पर वन अधिकार कानून का काम हुआ है। जो सबसे पहला शर्त है अभ्यारण्य बनाने का कि वन अधिकार का काम कंप्लीट होना चाहिए, वो उसकी स्थिति ये है कि 3300 में से सिर्फ 2 हेक्टेयर पर पट्टे का काम हुआ है। अध्ययन उन्होंने क्या किया, अध्ययन का जो है जानकारी किसी को नहीं है। अध्ययन का शर्त ही है, मध्य प्रदेश सरकार की खुद की मार्गदर्शिका में लिखी है कि जब अध्ययन होगा कि ये ऐसा अभ्यारण्य बनना चाहिए कि नहीं, उसमें गांव वालों को भी कंसल्ट करना है। ये सभी का, ये जितने भी जो वन अधिकार कानून के धारा 4 उपधारा 2 है और जो मध्य प्रदेश शासन की जो मार्गदर्शिका है, उसका पूरा का पूरा एक भी जो प्रावधान है उसका पालन नहीं किया गया, एक भी नहीं किया गया है। पूरी तरह से प्रशासन और राजनेताओं का ये षड्यंत्र इस प्रकार से खेल बना है। यहाँ बताया जा रहा है कि विधायक सांसद की अनुमति है। विधायक सांसद की अनुमति प्रासंगिक ही नहीं है। कानून के मुताबिक ग्राम सभा की अनुमति चाहिए। विधायक सांसद हजारों बार उसको अनुमोदित करे, वो गैर कानूनी रहेगा। ये अभ्यारण्य अवैध है, ये अभ्यारण्य गैर कानूनी है और बहुत बहुत शर्मनाक है कि हमारी सरकारें वन अधिकार के जो 16 साल से लटका हुआ है वन अधिकार के पट्टों का काम, उसको कंप्लीट करने के बजाय एक और जो हमला कर रहे हैं लोगों पर, एक और तरीके से लोगों को उजाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। रैली में कांग्रेस नेता नरेंद्र पटेल, अशोक जैन, प्रवीण शर्मा, जितेंद्र पाटीदार, जितेंद्र सोलंकी सहित अनेक पदाधिकारी भी जयस को समर्थन देने मौजूद थे।
वहीं रैली में इंदौर, देवास, खरगोन, बड़वाह सहित अनेक क्षेत्रों के हजारों आदिवासी शामिल हुए। बड़वाह से वाजिद खान की रिपोर्ट।